यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी री वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहा, सुख दे दाता। मौत शब्द सुनकर ही मन में खौफ पैदा हो जाता है। इंसान किसी बात से डरे या नहीं, लेकिन मृत्यु का भय हमेशा ही सताता है। अक्सर दिमाग में बातें चलती हैं कि मर गए तो क्या होगा। मुद्दा सेंसिटिव जरूर है, लेकिन आपकी हर बात को जानने की उत्सुकता का एस्ट्रो साइंस ध्यान रखता है। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा विषय जो सुलझाएगा आपकी कुंडली में मौत का रहस्य। कहीं मत जाइए, इसके साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन कुंडली में क्या ऐसे देखा जा सकता है कि मौत नेचुरल लिखी है या नहीं? हाँ बेटा, जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारी स्थितियां बनती हैं। लाल किताब की एक खासियत है कि जिसके साथ में घटित होना है वो चीज उसकी जन्म कुंडली के अंदर तो छुपाई जाती है, लेकिन उसके रिश्तेदार जैसे पति या पत्नी, बेटा या बेटी, भाई या बहन, इनकी कुंडली के अंदर ये क्लियर हो जाता है कि कौन से रिश्ते के ऊपर आंच आने वाली है, किसको तकलीफ होने वाली है। जैसे कि अभी हम एक रिसर्च कर रहे थे, उसके अंदर बहुत देर पहले कामयाबी मिली, तो हमने जब टेस्टिंग की बहुत सारी कुंडलियों के ऊपर, तो जैसे हम एक जने पे पूछ रहे थे कि उसकी 2010 के अंदर महादशा शुरू हुई थी, तो हमने उससे पूछा कि आपकी माताजी की मृत्यु 2010 के बाद हुई। वो कहते 2013 के अंदर उनकी मृत्यु हुई। मैं लेकिन उससे पहले वो काफ़ी बीमार रही। कहते हाँ जी, 2010 से वो बीमार रही। तो मैंने कहा उनसे कि ये 2010 के बाद जब वो बीमार रही तो वो क्या आपके घर के उत्तर पूर्व के अंदर कोई कमरा था, उसके अंदर रही? कहते हाँ, उसके पीछे खिड़की में से साफ सूर्य निकल के आता था राइट साइड से। तो कहते उसी कमरे में नहीं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या उस कमरे के अंदर चांदी, चावल, गंगा जल था? तो उन्होंने कहा हाँ जी, क्योंकि उस कमरे के अंदर मंदिर भी था, वहाँ गंगा जल भी रखते थे, चावल भी वहाँ रखे हुए थे, और हमारी माता जी को चांदी की ईंटें इकट्ठी करने का शौक था, तो वो उसी कमरे में थी। तो उसके अंदर था क्या? जन्म कुंडली के 8वें घर में बैठे हुए शनि की दृष्टि शुरू हुई, शनि की दशा शुरू हुई, और तीसरे घर में बैठे हुए चंद्रमा को वो टक्कर मार रहा था। तो ऐसी अवस्था में उस शनि ने पहले माँ को बीमार किया, और शनि का आंकड़ा होता है 3, तो 3 साल बाद, दशा आने के 3 साल के अंदर ही माता जी की मृत्यु हुई। तो इस तरह से हमने बाकी सारे ही ग्रहों के ऊपर जब ये रिसर्च करी, तो ये पता करना कि क्या आकस्मिक मौत है, क्या पूर्ण मौत है, क्या कमर पाँव का हिस्सा बेकार होगा, क्या स्वास्थ्य बेकार होगा, क्या बेड पे लगेगा, क्या सुध बुध खोएगा, या ये किसी भी तरह से सुध बुध खो करके कोमा में चला जाएगा। ये सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए जानना बहुत ही आसान है आज की डेट में। गुरुदेव, अगर मौत एक्सीडेंट की वजह से हो रही हो तो कुंडली में से कौन से योग है जो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है? वैसे तो कोई भी ग्रह एक्सीडेंट करवा सकता है, कोई भी ग्रह, लेकिन ये जब टकराव की स्थितियों में बैठते हैं, अचानक चोट की स्थितियों में बैठते हैं, तो एक्सीडेंट वाले हालात बनाते हैं। एक्सीडेंट का कारक राहु को माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमने पाया। एक्सीडेंट का कारक राहु भी है, ये माना जा सकता है, और बाकी के सारे ग्रह भी हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह किसको चोट मार के शरीर के कौन से हिस्से के ऊपर ये कमी पैदा कर रहा है।
एक्सीडेंट के अंदर मंगल को चोट पड़े तो इंसान का शरीर फटता है और कहीं ना कहीं से खून बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। केतु पे पड़े टांग टूटती है, पाँव मुड़ता है, कमर के हिस्से को बेकार होता है। बृहस्पति पे पड़े छाती के ऊपर चोट पड़ती है। समझे? सूर्य चंद्रमा पे पड़े आंखें, माथा किसी भी हिस्से के ऊपर आता है। और इसी तरह से बुध के ऊपर जब बहुत बुरी चोट पड़ती है तो ऐसी अवस्था में बुध को चोट मारने वाला गर्म ग्रह हो तो इंसान जल जाता है, स्किन पूरी जलती है, उस तरह के हालात बनाता है। तो हर ग्रह के अनुसार अलग अलग चोट होती है और कौन सा ग्रह किसको मार रहा है ये उस वक्त में डिसाइड किया जाता है कि इस शख्स को क्या एक्सीडेंट हो सकता है। और गुरुदेव मतलब कुंडली से पता लग रहा है कि एक्सीडेंट होने का योग है, तो दुरुस्त करने के लिए कोई लाल किताब में कोई उपाय है जो किए जा सकते हैं? बिल्कुल है। जब भी हमारे यहाँ ये जो विधान बना है बेटा, संस्कारों का पालन। संस्कार क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो पारिवारिक तय हो जाते हैं, जैसे जठेरों की पूजा, जैसे हमारा ये फलाना दिन आ रहा है, इस दिन हम ये वाली पूजा ज़रूर करते हैं। ये फलाना दिन है, हमारे घर में एक रीति रिवाज है कि आज पीले कपड़े पहन के हमने जाना ही जाना है अपने दर्शनों के लिए। अब वो गुरुओं के भी हो सकते हैं, स्थान के भी हो सकते हैं। हमारे घर में इस दिन कुआं पूजन होता है, इस दिन तालाब पूजन होता है। ये एक्चुअली में जन्म कुंडली देख करके किसी एक बुजुर्ग का निर्धारित किया गया था कि तेरी कुंडली के अंदर इस ग्रह का पितृदोष है और इसको दूर करने के लिए तुम्हें ये अपनी पीढ़ी के अंदर करते रहना चाहिए। वो उन घरों के कस्टम्स बन गए, उनके रीत रिवाज बन गए। इसीलिए घर के रिवाज छोड़ते ही आदमी के परिवार पे कहर बरसता है, तकलीफ आती है उसी ग्रह की दी हुई। जब तक वो अपने घर के रिवाजों को कर रहा है तब तक उसे चोट नहीं पड़ती। अब ये न्यूक्लियर फैमिलियां हो गई हैं, शहरों में आ गए हैं बच्चे। वो जो घरों पे होता था उनको बचपन में धुंधला धुंधला याद तो है, लेकिन वो कर नहीं रहे। इसका खामियाजा अब वो बच्चे भुगत रहे हैं, उनका परिवार अब भुगत रहा है। तो इसीलिए अपने खानदान के अंदर जो भी रीति रिवाज चल रहा हो, कोई नारियल की बलि देता है तो कोई किसी चीज़ की बलि देता है, लेकिन जो भी है अपना रीति रिवाज कभी बंद नहीं करना चाहिए। जो इंसान अपने रीति रिवाज को छोड़ देता है उसका खानदान मुसीबत ज़रूर भोगता है। यही इसका इलाज है। गुरुदेव, बीमारी के कारण मौत हो जाना, कुंडली में कौन से योग देखे जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक। एक योग है जन्म कुंडली के अंदर मंगल शनि केतु, या मंगल शनि राहु, या मंगल शनि बुध, या मंगल शनि सूर्य, या मंगल शनि चंद्र। ये इस तरह के योग हैं जो अलग अलग तरह की बीमारी देते हैं और इंसान को डुबोते हैं। और ये जो योग है, मान लीजिए मंगल शनि और चंद्रमा है, इंसान को मानसिक बीमारियां देता है, ठीक है। और ऐसी अवस्था के अंदर बुढ़ापा बहुत दुखदाई भी होता है। मंगल शनि केतु कमर पाँव के हिस्से को खराब करता है, लंगड़ा कर सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, बीमारी को लंबा चला सकता है, कई बार रॉड पड़ना, कई बार स्टील अंदर जाना, इस तरह की हड्डियों के साथ में समस्या, और कई बार ऑपरेशन करवाता है। मंगल शनि राहु, एक आदमी अभी गिर के ठीक नहीं हुआ, दोबारा फिर गिर जाता है और उसके बाद लंबे समय तक नासूर बन जाता है और जख्म ठीक नहीं होता। इसी प्रकार से मंगल सूर्य बुध आँखों की खराबी, नसों की खराबियाँ, कैंसर अल्सर जैसी दिखते हैं, और कई लोग मानसिक रूप से बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं, साइको हो जाते हैं, ये भी मंगल शनि बुध। तो अलग अलग बीमारियाँ लंबे समय तक उनके साथ जूझता है आदमी। मतलब कि ये ऐसे लगता है कि डॉक्टर, हॉस्पिटल, चोली दामन का साथ हो गया है, इसके बिना तो जी नहीं सकते। ये जितने के साथ में भी ये हालात होते हैं वो मंगल शनि के कारण ही होते हैं, दूसरे किसी ग्रह के साथ मिक्स हो जाने के कारण। ऐसे लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि हर शनिवार को
1 नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये ज़रूर अपने माथे पर लगा के राह चलते किसी को भी दान दे दे, जल प्रवाह कर दे। इनको ज़रूर करना चाहिए जिनके साथ में भी ये प्रॉब्लम है। और दूसरा उपाय है, हर मंगलवार को दूध में हलवा बनाकर मंदिर चढ़ा करके ये ज़रूर बांटें। अगर ये 2 कार्य करते रहे तो बेटा बीमारियां कोसों दूर रहती हैं, नहीं तो लंबी लंबी बीमारियां घर के अंदर आती हैं और इंसान बहुत तकलीफ पाता है। गुरुदेव, आप चर्चा के दौरान कह रहे थे कि एक्सीडेंट के दौरान इंसान कोमा में चला गया या मान लो उसकी याददाश्त चली गई। कुंडली में कौन से कारण होते हैं गुरुदेव जो इंसान कोमा में है, ना जीता हुआ माना जाए ना मरता हुआ माना जाए, तो क्या इसका कारण हो सकता है कुंडली में? जन्म कुंडली के अंदर 2, 7वां, 8वां ये जो घर है और इनके साथ कहीं 12वां मिल जाए तो आदमी चला ही जाता है। लेकिन 2, 7वां, 8वां इनके साथ चौथा घर मिल जाए तो ये भी या तो जाने का होता है या फिर कोमा में जाने का होता है। ठीक है, अब इन ग्रहों के अंदर कोई भी ग्रहों की प्लेसमेंट हो सकती है। तो जब उनका टकराव का समय आता है, ये तो जन्म कुंडली से ही निर्धारित होता है, वैसे किसी के लिए यूनिवर्सल ऐसे नहीं बताया जा सकता। तो उसी के लिए हमारी ऐप है, एस्ट्रो साइंस ऐप। उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालने के बाद में उसके अंदर एक चैप्टर है कुंडली के बहुत बुरे योग। अगर उनके अंदर जाकर के पढ़ते हैं तो उसमें साफ तौर पे मेंशन होगा कि किस वक्त कौन से हिस्से के अंदर ये दिखते आएंगे और क्या दिक्कत आएगी। अगर सिर्फ उसी का उपाय कर लिया जाए तो ज़िंदगी में कभी भी ये आकस्मिक, ये अचानक इस तरह की तकलीफ़ को भोगना नहीं पड़ता है, उससे बचाव होता है। हमारे पास एक क्लाइंट आते थे, उनकी शिकायत क्या थी? कहते मेरे साथ 15 लोग आए गुरुजी, मैंने 15 के 15 लोगों को बहुत ऊंचाई पे जाते देखा। कहते मैं ही लेके आया और मेरा ही कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उसे बैठा के समझाया, मैं कि 2 मिनट रुको, मैं ये फलाने टाइम में एक एक्सीडेंट का योग बना था, क्या हुआ? कहता मैं बच गया। कहता ऊपर से बल्ली गिर गई थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। चलो, मैं ये फलाने टाइम के अंदर इसमें क्या हुआ था? कहता हुआ ये कि मेरी बाइक स्किड कर गई और कहता मैं ट्रक के नीचे चला गया। कहता ट्रक ऊपर से निकल गया, ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे टायर के नीचे आया ही नहीं। फिर उसे मैंने तीसरा टाइम बताया, मैं इस वक्त में क्या हुआ था। कहता इस वक्त में हमारे घर के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। कहता पूरी दीवार ही आके गिर गई। कहता मेरे पे गिरी भी लेकिन मेरे को कुछ हुआ नहीं। अब मैंने उसे ये कहा कि मैं तेरी जान बचाऊं या तेरे को अमीर बनाऊं? मुझे ये सब कुछ नज़र आ रहा है, मैं पहले इनके उपाय दे रहा हूँ। कहता आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं बताऊँगा। अगर मैंने बता दिया, अब वैसे मरे ना मरे ऐसे मर जाएगा कि मेरा तो दिन पास आ गया। मुझे पता है कि मैं बचा सकता हूँ, तो मैंने तेरे को सिर्फ वही उपाय दिए। कहता कब होगा ये समय ख़त्म? तो मैंने अभी ये 3 साल पहले का समय दिया था कि तब ये समय ख़त्म हो जाएगा। अभी वो लास्ट अभी ये 4-5 महीने पहले आया था। कहता अब अच्छा है गुरुजी। कहता अब परमात्मा की दया से मेरा काम भी ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया। कहता अब मैं उनके बीच में जाके कह देता हूँ कि जैसे तुम्हें अमीर किया, अब गुरुजी मुझे भी अमीर कर रहे हैं। बिल्कुल, खुशहाल जीवन के लिए सिर्फ एस्ट्रो साइंस आपकी हेल्प कर सकता है, तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुदेव, जानवर के काटने से मौत के पीछे भी कोई कारण हो सकता है? बिल्कुल। क्या? जब भी राहु या शनि जन्म कुंडली के अंदर पापी होकर के बैठ के लगन के ग्रह को टक्कर मार रहा हो या किसी ज़रूरी अंग के ग्रह को टक्कर मार रहा हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर जानवर काटता है, जानवर मारता है। देखते हैं ना कि कई बार बैल घूम रहा होता है वो मार देता है, या कोई और भारी जो जानवर होता है वो मार देता है। कई लोग जा रहे होते हैं, नील गाय आती है वो टकरा जाती है। इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। ये शनि और राहु जब किसी खास ग्रह को चोट मार रहे होते हैं तब ये हालात होता है। एक सिर्फ इतना ही नहीं, एक होते कीट पतंगे। आपने मधुमक्खी का नाम भी सुना है, और ये अपना वो जो पीले कलर की जो होती है ततैया, वो भी होते हैं। एक काले रंग का बूंद होता है, ये भी काटते तो जहर चढ़ता है।
कईयों को मकड़ी काट जाती है। ये शनि की वो अवस्था है जब शनि सूर्य को खराब कर रहा होता है। तो ऐसे लोग जैसे जैसे उम्र में बढ़ते हैं वो गुस्से, चिड़चिड़ेपन वाले, सहन शक्ति का ना होना, पूरी अपनी जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश करना लेकिन अपयश मिलना, इन लोगों के साथ ये भी घटित होता है। इन्हीं लोगों को ये कीट पतंगे ज़्यादा काटते हैं और जिनके चोट पड़ती है, चोट पड़ने में कोई खास अंग बेकार भी हो जाता है, कईयों लोगों की तो जान पे भी आती है। तो ये शनि और राहु की ही देन होती है, लेकिन इसका मैं ऐसे यूनिवर्सल उपाय नहीं दे सकता कि सबके लिए बन जाए। हाँ, ऐप में भी देख सकते हो, नहीं तो हमारे आचार्य को आकर के आप दिखा सकते हो फ्री में, ठीक है। दूसरी बात, शनि जब सूर्य को खराब कर रहा होता है, ये तो फिक्स पोजीशन है, तो ये कीट पतंगे काटते हैं, बार बार काटते हैं, ठीक है। या ये मकड़ी जो है बार बार इन्फेक्शन पैदा कर देती है, काटती है, उसका पानी लग जाए तो स्किन जल जाती है। ये वाली प्रॉब्लम को मैं यूनिवर्सल इलाज दे सकता हूँ। इसके लिए एक सिंपल इलाज है बेटा, 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम ये मंदिर लेकर के जाएं, मंदिर चढ़ाएं, परमात्मा को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद वापस आने से पहले 4 उठा करके लेके आएं और घर में लाके लोहे के टिन के डिब्बे के अंदर उसे डाल के बंद करके ऐसी जगह रखें जहां अंधेरी जगह हो, सूरज की रोशनी सीधी ना पड़ती हो। इसको वह यहाँ पे रखा। इस प्रकार से 43 दिन लगातार करना है। 43 दिन के बाद उस डिब्बे को बंद करके अपने घर के अंदर उसी जगह पे रखें जहाँ सूर्य की रोशनी ना पड़ती हो और 1 साल तक रखें। 1 साल बाद वो डिब्बा उठाए, जा कर के बादाम को जल प्रवाह कर दे और डिब्बा भी बाहर कहीं छोड़ आए, फेंक आए। इससे ये जो कीट पतंगे जो काटते हैं, ये प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी। भविष्य के अंदर जो काम करते हुए अपयश मिलने वाला है वो प्रॉब्लम भी ठीक होगी। प्यार मोहब्बत के चक्रों में आदमी बर्बाद नहीं होगा। जिनको कीट पतंगे काटते हैं बेटा, वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के कई बार बर्बाद भी हो जाते हैं। तो माँ बाप के साथ में विचार नहीं मिल पाते, वो भी प्रॉब्लम इस सारे उपाय से ठीक होने वाली है। ये खास जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। गुरुदेव, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। किसी की अनटाइमली डेथ हो गई तो उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ किया जा सकता है, पूजा पाठ के अलावा कुछ जनरल उपाय? हम लोग जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्न नहीं उल्टा बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। विदेश, पश्चिम कंट्रियाँ जितनी हैं, वो हमारे विज्ञान को अपना करके बढ़ती चली जा रही हैं और हम अपने विज्ञान को छोड़ के इंसान से जानवरों वाली योनि में जा रहे हैं। ये एक दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का, समझिए। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए हमारे यहाँ वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हुए हैं और उनके अंदर ये सब कुछ मेंशन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसे कितने सारे एपिसोड हैं, ऐसी कितनी सारी स्टोरियां हैं जिसके अंदर पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। आप गूगल पे जाके पूर्व जन्म की कहानियों को देखें, आप देखें कि आज जो पैदा हुआ वो अपने पूर्व जन्म के बारे में क्या बता रहा है। आपको हर तरह से मानने वाली सत्य कथाएं आराम से मिल जाएंगी। अभी पीछे हमने बहुत सारी जगह पे इस तरह की रिसर्च भी करी, देखा, जा करके उनसे मिले भी और वाकई में हम अचंभित रहे हैं कि ये यानी कि आत्मा होती है, मरने के बाद आत्मा रहती है, लेकिन आत्माएं भी कई प्रकार की होती हैं और जितनी भी सात्विक आत्माएं हैं वो दोबारा जन्म लेती हैं और भले ही 1000 साल बाद जन्म ले, 2000 साल बाद जन्म लेती हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ जप तप करते हैं, इस जीवन में जप तप की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन में जप तप की ज़रूरत ज़रूर है। दुनियादारी में रहते हुए अपने सारे कामों को संपूर्ण करें, लेकिन जप तप के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, जो वानप्रस्थ का समय है। कहने का मतलब जब आप अपनी जिम्मेवारी को भुगता के आप बुढ़ापे के अंदर जब जा रहे हैं तो उस वक्त में
आपका जो जप तप है वो आपकी आत्मा को पवित्र करता है। उस वक्त जवानी में किया हुआ जप तप आपको और भंवर में फंसा देगा। तो इसीलिए उस उम्र में करें। उस उम्र में जप तप करने का ये फ़ायदा होता है कि जब तक मृत्युशैया प्राप्त होती है, मृत्यु आती है, तब तक इंसान के दिलो दिमाग के अंदर रच बस चुके होते हैं भगवान, और मरने के बाद में उसी आत्मा को एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है। वो परमात्मा के नाम के सहारे वो वक्त काट के फिर एक कोख में आता है। समझिए, ये पूर्णतः सच्चाई है, अमिट सच्चाई है, जिसको नहीं टाला जा सकता। और इसमें परमात्मा की दया से वाकई में अगला जन्म भी परमात्मा फिर उसे अच्छा देता है। इसीलिए जो बुढ़ापे की उम्र है वो हमेशा पूजा पाठ नाम जप तप में ही जानी चाहिए, ताकि आत्मा की शुद्धि बनी रहे। गुरुदेव, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। पितृदोष है घर में, पितृदोष के कारण हर कोई बीमार रहता है, किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, घर से दवाइयाँ जाने का नाम नहीं ले रही, तो ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, पितृदोष किसी एक तरह का नहीं होता। पितृदोष जितने ग्रह यानी कि 9 ग्रह, 9 ही तरह का पितृदोष होता है। घरों में से संस्कार निकल जाएं, पुरानी रिवायतों को मानना बंद कर दे, सूर्य का पितृदोष। समझ गए? घर के अंदर माएँ, बूढ़ी माएँ, बुजुर्गों का अनादर हो जाए, चंद्रमा का पितृदोष। धोखा दे के मकान हड़प लिया जाए, किसी का दूध देता जानवर मार दिया जाए, शनि मंगल के पितृदोष। समझिए, तो 9 ग्रह 9 तरह के पितृदोष। आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा पितृदोष है आप बहुत आराम से देख सकते हैं, और फ्री में। और वो क्या है? एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करिए, घर के अंदर 2-3 जनों की डेट ऑफ टाइम, बर्थ प्लेस उसके अंदर डालिए, और जो जन्म कुंडली वाला चैप्टर आता है उसमें आप नीचे जा कर के देखें, वहाँ लिखा आएगा पितृदोष। आप उसे ओपन करके देखिए, वहाँ अगर सेम लिखा आ रहा है घर में 2 जनों का भी, तो वो पितृदोष आपके लिए सबसे बड़ा पितृदोष है। और उस पितृदोष का निवारण किए बिना घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि और तरक्की ये संभव नहीं हो पाती। तो इसीलिए अपने पितृदोष का उपाय जरूर करें। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दें। और अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 99990522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।